बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरो आफियत से होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले एससीओ समिट पाकिस्तान में हुई थी, जिसको शंघाई तावन तंजीम कहते हैं, जिसका मुखफ़्फ़ जो है एससीओ समिट है। इस समिट को पाकिस्तान में करवाया गया था क्योंकि पाकिस्तान इसका मेज़बान था। आज की इस वीडियो में मैं इस पर बात इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी ख़राब चल रहे थे, लेकिन एससीओ समिट में इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जो थे वो पाकिस्तान आए थे। इस जैसा माहौल तो नहीं था, लेकिन वो पाकिस्तान में ज़रूर आए थे। पाकिस्तान में आकर उन्होंने इस फंक्शन को अटेंड किया था। एससीओ समिट शंघाई तावन तंजीम क्या है, और आपको इसके बारे में मैं मज़ीद बताता जाऊँ कि एससीओ समिट सबसे पहली दफ़ा 1996 को कायम की गई थी। ये तकरीबन 6 ममालिक ने कायम की थी। उसके बाद दीगर ममालिक जो थे वो भी इसके साथ ऐड होते गए। इस तरह ये एससीओ समिट जो थी वो कामयाब होती चली गई, और अब तक इसमें तकरीबन 20 ममालिक जो हैं इसमें शामिल हैं। और इस समिट को मुख्तलिफ ममालिक में करवाया जाता है। 2024 का जो साल था, इसमें पाकिस्तान को मेज़बानी दी गई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से जो 20 ममालिक जो एससीओ समिट के मेंबर हैं, उनके वज़ीर आज़म, बाज़ मुल्कों के बाज़ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें इंडिया के वज़ीर आज़म को दावत दी गई थी, लेकिन इंडिया के वज़ीर आज़म ना आ सके। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा को भेज दिया था। लेकिन शुरू में ये कहा जा रहा था कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान में शंघाई तावन तंजीम के अजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जैसे आजकल कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसा कि इंडिया में खेलने के लिए तो गई थी, लेकिन इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आकर खेलना नहीं चाहती, सिक्योरिटी इशू बताती है। इस तरह के हालात ना पहले वो बताया करते थे कि इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। जिस तरह की इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं आ रही, और बहुत ये आईसीसी के रूल के मुताबिक इनको आना तो चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहे। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा के बारे में भी ये बातें सामने आ रही थी उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा नहीं आएंगे इंडिया के। लेकिन खैर, इंडिया के वज़ीर आज़म जो थे उनको आना पड़ा था, क्योंकि दीगर ममालिक जो थे उन्होंने भी वहाँ पर आकर इस फंक्शन को अटेंड करवाना था। इस अजलास में शिरकत लाजमी करनी थी। और क्योंकि इस एससीओ समिट शंघाई तावन तंजीम का मकसद सिर्फ ये था कि इन ममालिक के दरमियान जो है तजारत को फ़रोग़ दिया जाए, अमन व अमा को बढ़ाया जाए, असले की कमी की जाए, क्योंकि असले की वजह से बहुत से ममालिक जो हैं जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, वो असले के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाते हैं, क्योंकि इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे से ही ख़तरा है। अगर ये दोनों मुल्क पाकिस्तान और इंडिया आपस में सुलह कर ले तो इनको कोई भी ख़तरा नहीं है किसी भी मुल्क से, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को अपना दुश्मन समझता है, इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। और इसी वजह से दोनों ममालिक जो हैं असले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं। और हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपको पता ही है कि 3-4 जंगें तो हो चुकी हैं, लेकिन मामला जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे। अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो इसकी वजह से दोनों ममालिक का फ़ायदा है। शंघाई तावन तंजीम में इसी बात पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात भी ठीक ठाक हो जाएं, इनके जो अंदरूनी मसले मसाइल हैं और बाज़ का जैसा कि कश्मीर का मसला है और इसके अलावा और भी कोई मसले मसाइल हैं वो मिल बैठ कर ये हल कर लें। लेकिन इतने इजलास हुए हैं शंघाई तावन तंजीम के भी, इसके अलावा भी अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास हुए हैं। पूरी बैनुल-अक़वामी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इजलास हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का आपस में जो मसला है, मसला कश्मीर का, वो भी हल नहीं हो रहा। वो इसी वजह से इन इजलासों में इसी बात पर जोर दिया जाता है कि हमसाये जो हैं एक दूसरे के, इनके साथ रवाबत अच्छे रखे जाएं, अपने मसले मसाइल को मिल बैठ कर ठीक कर लिया जाए। इसी वजह से असले की कमी के ऊपर जोर दिया गया है। लेकिन आपको मैं एक बात और बताता जाऊँ कि इस शंघाई तावन तंजीम में पाकिस्तान की जो करीबी रियासतें हैं जैसा कि किर्गिज़स्तान है, काज़ाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अज़रबैजान है, इस तरह के ममालिक भी शंघाई तावन तंजीम में शामिल होते हैं, क्योंकि ये जितने भी रियासतें हैं जो रूस से आज़ाद हुई थी 1990-91 में, इन रियासतों को कोई समुंदर नहीं लगता, जिसकी वजह से पाकिस्तान इनका एक तजारती रूट है। और ये जो रियासतें हैं, जितनी भी रियासतें हैं, 8-9 रियासतें जो हैं, इनको पाकिस्तान क्या समुंदर लगता है, जिसकी वजह से क्योंकि इन्होंने तजारत करनी होती है,
पाकिस्तान के समुंदर के ज़रिए ये बैरूनी दुनिया के साथ अपनी तजारत करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान खासी अहमियत रखता है इन ममालिक के लिए, और इसी वजह से क्योंकि इनका कोई समुंदर के साथ रसाई नहीं होता, अगर पाकिस्तान इनको रास्ता ना दे तो ये समुंदर के साथ रसाई नहीं कर सकते, अपनी तजारत को एक आसान रूट के साथ ये नहीं कर सकते। समुंदर के ज़रिए ये तजारत बैरूनी दुनिया से करते हैं, यूरोप से करते हैं, एशिया से करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो तजारत का जो हुजम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, अखराजात कम होते हैं। तो इसी वजह से शंघाई ताउन तंजीम में इन रियासतों ने पाकिस्तान में तजारत करने के लिए भी सोचा है। पाकिस्तान को कहा है कि हमें ये रूट जो है आप आसान टैक्सों पर दें। इसी वजह से शंघाई ताउन तंजीम में बहुत से ममालिक ने इधर आकर पाकिस्तान के साथ भी तजारत करने का कहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मौजूदा हालात में बेहतरी आएगी। और पाकिस्तान की ये हुकूमत जो है ये पूरी कोशिश मेरी उम्मीद से कर रही है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं ठीक हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाए, क्योंकि पहले तो दहशतगर्दी का मसला था पाकिस्तान में। खैर अल्लाह का करम है कि दहशतगर्दी का जो मसला था, जो दहशतगर्दी के नसूर था, इसको पाक फ़ौज ने हल कर लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आ चुका था कि पाकिस्तान में हालात जो थे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। हालांकि पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं हो सकता था, खेलों पर पाबंदी लग चुकी थी, आईसीसी कोई भी टीम को पाकिस्तान में भेजने के हक़ में नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाक फ़ौज ने बहुत ही अच्छे ऑपरेशन किए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन अमा बहाल हुआ था, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी भी पाकिस्तान में आना शुरू हो चुकी है, गैर मुल्की टीमें भी पाकिस्तान में आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इंडिया की तो अपनी एक हरदर्मी है कि वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में रौनकें बहाल हो, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में तरक्की करे। इसी वजह से इंडिया तो किसी सूरत में ये नहीं चाहता। लेकिन फिर भी इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जो थे इस शंघाई ताउन तंजीम में आ चुके थे, मजबूरी थी उनकी, क्योंकि अगर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास अगर इंडिया में अगले साल होता या उससे अगले साल होता तो पाकिस्तान अगर ना जाता तो इंडिया की एक बेइज्जती थी। इसी वजह से उनको पता था कि अगर पाकिस्तान अगर हम ना गए तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से उन्होंने फिर अपने इस वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को इधर पाकिस्तान में भेजा था, जो 2 दिन इधर रहे और उन्होंने आकर पाकिस्तान में अपनी ख्यालात का इजहार किया। लेकिन अफसोस की बात है कि क्रिकेट के ऊपर कोई भी बातचीत इस इजलास में शंघाई ताउन तंजीम में नहीं हुई, क्योंकि होनी चाहिए थी। जिस तरह का ये मसला बना हुआ है कि इंडिया की क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान में नहीं आना चाहती, उनका बोर्ड जो इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन पता नहीं क्यों ये बर्फ़ पिघलेगी, कब पिघलेगी, कब इंडिया और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, क्रिकेट जो है दोनों मुल्कों में होगी। जैसा कि आपको याद ही होगा कि 2005-06 में एक सीरीज़ हुई थी वनडे की, जनाब मुशर्रफ के साहब के दौर में। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो थे काफ़ी बेहतर होते जा रहे थे। लेकिन मुंबई के जो बम ब्लास्ट हुए थे और उसकी वजह से दोबारा फिर हालात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ख़राब हो चुके थे, और बाद में पुलवामा का वाक़या हुआ, जिसकी वजह से हालात जो थे वो साजगार नहीं हुए। हालांकि ये पता नहीं ऐसा क्या है कि जब जब पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं तभी कोई ऐसा मसला मसाइल हो जाता है, कोई हमला हो जाता है, कोई अटैक कर देते हैं कुछ दहशतगर्द, जिसकी वजह से इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लग जाता है। बाज़ ऐसा हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के करीब तो आना चाहते हैं, लेकिन गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो हरगिज़ नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सुलह हो। वजह दरअसल ये है क्योंकि वो चाहती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ख़राब रहें, ताकि हमारा असला जो है पाकिस्तान ख़रीदे और इंडिया ख़रीदे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि फ़्रांस से इंडिया ने तैयारे ख़रीदे थे, अमेरिका से भी इंडिया असला लेता है, रूस से भी असला लेता है, इस तरह पाकिस्तान भी इन ममालिक से असला लेता है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सुलह हो गई, शंघाई ताउन तंजीम में इसी बात पर फोकस किया गया था कि अमन व अमा का बहाल किया जाए, हमसायों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का मकसद ही ये है, तजारत है इसका मकसद। लेकिन गैर मुल्की ताकतें हरगिज़ ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात साजगार हों, क्योंकि ये अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो उनको नुकसान होगा, उनका असला कौन ख़रीदेगा। तो इसी वजह से ये ताकतें जो हैं गैर मुल्की, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप के ये जितने भी मुल्क हैं, ये हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक हों। लेकिन कब तक ये सरहदें बंद होंगी? एक वक्त तो ऐसा आएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और आप भी पाकिस्तान से दिल्ली जाएंगे, अमृतसर जाएंगे, एक दिन ऐसा हालात आ जाएंगे। क्योंकि
कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये बॉर्डर जो हैं बंद रहें, क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के मुखालिफ थे। कितनी नफरत थी इन दोनों मुल्कों के दरमियान में। काफ़ी लोग जो थे, लाखों की तादाद में लोग जो थे वो मर चुके थे इन जंगों में। लेकिन अब आप देखें कि जर्मनी और फ्रांस एक मुल्क लगता है, क्योंकि जर्मनी के लोग फ्रांस में आ जा सकते हैं, फ्रांस के लोग जर्मनी में आ सकते हैं। लेकिन देखें, इतनी नफ़रत के बावजूद, इतनी जंगों के बावजूद ये मुल्क भी इकट्ठे हो चुके हैं, इनकी सरहदें खुल चुकी हैं। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी सरहदें खुल जाएंगी। लोग एक दूसरे जगह से दूसरी जगह आ सकेंगे। पाकिस्तानी जो हैं दिल्ली जा सकेंगे, अमृतसर जा सकेंगे, मैसूर जा सकेंगे, हैदराबाद दक्कन जा सकेंगे। इसी तरह इंडिया के लोग पाकिस्तान में लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद में आ जा सकेंगे। एक ना एक दिन इस तरह के हालात ज़रूर सही हो जाएंगे। और खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम में इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने जो शिरकत की है, ये ठीक था या नहीं? और आइंदा आने वाले हालात किस तरह ठीक हो जाएंगे या नहीं? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए।